Hello, I am Mohit Arora, a filmmaker, university advisor and executive producer at SJT University. आज हम बात करेंगे फिल्म मेकिंग की। फिल्म प्रोसेस होता क्या है, फिल्म मेकिंग होती क्या है और फिल्म मेकर, फिल्म डायरेक्टर क्या होता है। आइए सीखते हैं। एक अच्छे स्क्रिप्ट को लेना, उसे विजुअली ट्रांसलेट करना और उसे ऑडियंस तक लेके जाना, ये काम है एक फिल्म मेकर का या कहें फिल्म डायरेक्टर का। और इस पूरी प्रोसेस को हम फिल्म मेकिंग कहते हैं। डिटेल में अगर कहूं तो फिल्म डायरेक्टर करता क्या है? एक्चुअली ही एंड्स अप डूइंग ईच एंड एवरीथिंग। इन रियल सेंस ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप। फिल्म मेकिंग की मेनली 3 कैटेगरीज हैं। पहली प्री प्रोडक्शन, दूसरा प्रोडक्शन, तीसरा पोस्ट प्रोडक्शन। चौथी एक ऐसी कैटेगरी है जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है बट वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फिल्म आखिरकार है तो एक प्रोडक्ट ही ना। तो जब तक फिल्म प्रोड्यूस होके कस्टमर तक नहीं पहुंचती तब तक पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होती। तो फ्रॉम आइडिया टू डिस्ट्रीब्यूशन, ये पूरी की पूरा जो एक सर्कल है इसे हम कहते हैं फिल्म मेकिंग। दूसरा सवाल आता है कि स्टोरी को पिच कौन करता है? 2 वे हैं। पहला वे है कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक अच्छी स्टोरी लेके किसी प्रोडक्शन हाउस के पास जाता है, उसे पूरी की पूरी स्टोरी नरेट करता है, उसे प्रोडक्शन का पूरा डिटेल बताता है कि उसे क्या क्या रिसोर्सेज और कितनी मनी रिक्वायर्ड है। दूसरा तरीका है प्रोड्यूसर्स के पास उनकी खुद की स्टोरीज होती हैं या उनके साथ जो जुड़े हुए राइटर्स होते हैं उनकी स्टोरीज होती हैं। तो वो प्रोड्यूसर्स कुछ नए जो है डायरेक्टर्स को मौका देते हैं या उनके साथ जो जुड़े हुए एसोसिएट डायरेक्टर्स होते हैं उन्हें मौका देते हैं और उन स्टोरीज को डायरेक्ट करने का, उन पे फिल्म बनाने का। अगला सवाल है कि प्री प्रोडक्शन क्या है? प्री प्रोडक्शन की शुरुआत होती है आइडिया के साथ, एक स्क्रिप्ट के साथ। स्क्रिप्ट को जो है एक राइटर लिखता है, स्क्रीन प्ले को स्क्रीन प्ले राइटर लिखता है और काफी सारे डायरेक्टर्स जो हैं वो खुद स्क्रीन प्ले लिखते हैं, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट्स लिखते हैं। कई सारे एग्जांपल्स हैं जैसे संजय लीला भंसाली, राजू हिरानी, नितिश तिवारी। ये ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने खुद अपनी कहानी लिखी और पूरा का पूरा स्क्रीन प्ले भी खुद लिखा और उन फिल्म्स को डायरेक्ट किया। जब स्क्रिप्ट रेडी हो जाती है, पूरा का पूरा स्क्रीन प्ले रेडी हो जाता है, उसके बाद फिल्म की नेक्स्ट प्रोसेस शुरू हो जाती है। स्क्रिप्ट फाइनल होने के बाद एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, जिसे हम ईपी कह देते हैं, वो फाइनल करता है कि इस फिल्म का, इस स्क्रिप्ट का बजट कितना रहेगा। बजट फाइनल होने के बाद लाइन प्रोड्यूसर पूरा का पूरा शेड्यूलिंग चेक करता है कि इस फिल्म को शूट करने के लिए हमें कितने दिन चाहिए। 30 दिन चाहिए, 60 दिन चाहिए या 120 दिन चाहिए। ये पूरा का पूरा काम बजटिंग का और शेड्यूलिंग का काम ईपी का और लाइन प्रोड्यूसर का होता है। बजटिंग और शेड्यूलिंग के बाद आता है प्रोडक्शन डिजाइनर। प्रोडक्शन डिजाइनर का काम है फिल्म की लुक एंड फील को डिसाइड करना, उसमें प्रॉप्स क्या क्या यूज होंगे, लोकेशन किस तरह की होंगी, सेट किस तरह के होंगे। ये पूरा का पूरा जो काम है वो है प्रोडक्शन डिजाइन। प्रोडक्शन डिजाइनर के बाद डायरेक्टर की टीम का अगला जो मेंबर है वो है सिनेमेटोग्राफर या जिसे हम डीओपी कह देते हैं। डीओपी का काम है डायरेक्टर की विजन को हूबहू कैमरा पर रिकॉर्ड करना या स्क्रीन पर उतारना। अब हमें चाहिए एक्टर्स या कहें कास्ट। तो डायरेक्टर का डायरेक्ट लिंक सभी कास्ट से या जो भी छोटे बड़े कैरेक्टर्स हैं उनसे नहीं होता। इसके लिए डायरेक्टर जो है वो जाता है कास्टिंग डायरेक्टर के पास। कास्टिंग डायरेक्टर स्क्रिप्ट को देखता है, जो भी छोटे या बड़े
कैरेक्टर्स उसे चाहिए उसकी सर्च करनी शुरू कर देता है, कास्टिंग डायरेक्टर ऑडिशनिंग शुरू कर देता है और उसके बाद जो भी फाइनल ऑडिशंस होते हैं वो डायरेक्टर के साथ बैठ के उनको फाइनल करता है और अपनी कास्ट को जो है लॉक करता है। डायरेक्टर को खुद भी कॉस्ट्यूम की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन कॉस्ट्यूम को बनवाना, डिजाइन करना और टाइम पर अरेंज करवा देना एक्टर्स के लिए, ये सभी काम एक डायरेक्टर खुद नहीं कर सकता। इसके लिए उसे चाहिए कॉस्ट्यूम डिजाइनर। डायरेक्टर के पास कई सारे एडीज होते हैं। एडीज का काम है प्रॉप से लेकर एक्टर्स तक सही टाइम पर सही जगह पहुंचे। डायरेक्टर का जो फर्स्ट कांटेक्ट है वो होता है चीफ एडी। चीफ एडी के नीचे सारी की सारी एडी की टीम होती है। अब हर एडी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएट होता है। कोई कॉस्ट्यूम देख रहा होता है, कोई कास्टिंग देख रहा है, कोई शेड्यूलिंग देख रहा है, तो कोई क्लैप देख रहा है। नेक्स्ट इज म्यूजिक टीम। दो तरह की म्यूजिक आपको चाहिए। पहला म्यूजिक जो आपको शूटिंग से पहले चाहिए और दूसरा म्यूजिक जो आपको शूटिंग के बाद चाहिए। शूटिंग से पहले आपको या कहीं डायरेक्टर को सॉन्ग्स चाहिए, तो डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर और लिरिसिस्ट के साथ मिलकर सॉन्ग्स प्रिपेयर करता है, उनसे गाना लिरिसिस्ट से गाना लिखवाता है और म्यूजिक डायरेक्टर के साथ मिलकर उसको रिकॉर्ड करवाता है। म्यूजिक के बाद बारी आती है लोकेशन ट्रैकिंग की। डायरेक्टर अपनी टीम के साथ अलग अलग लोकेशंस के ऊपर जाता है और अपनी लोकेशन को फाइनल करता है कि कितनी उसे लाइव लोकेशंस चाहिए और कितनी उसे स्टूडियो के अंदर या कितने उसे सेट क्रिएट करने हैं। तो पूरा का पूरा काम लोकेशन रेकी के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट इज वीएफएक्स टीम एंड स्पेशल इफेक्ट्स टीम। डायरेक्टर इन दोनों टीम्स के साथ मिलकर पहले ही डिसाइड कर लेता है कि सीन के अंदर कितने वर्चुअल इफेक्ट्स की जरूरत है और कितने स्पेशल इफेक्ट्स की जरूरत है। वर्चुअल इफेक्ट्स मीन कि ऐसे इफेक्ट्स जो कि कंप्यूटर में आफ्टर इफेक्ट और अदर सॉफ्टवेयर्स के थ्रू क्रिएट किए जाएंगे। स्पेशल इफेक्ट्स मतलब जो कि ऑन सेट क्रिएट किए जाते हैं, जैसे कि ब्लड, आग, हवा या कुछ इस तरह की चीजें दिखाना। फॉर एग्जांपल, हम इस टीवी की स्क्रीन को चेंज करना चाहते हैं तो हम ग्रीन स्क्रीन का यूज करेंगे। तो वर्चुअली हम इसकी पूरी की पूरी स्क्रीन को रिमूव कर देंगे और उसको चेंज कर देंगे। इन सभी टीम मेंबर्स के अलावा डायरेक्टर को जरूरत है एडिटर की, साउंड रिकॉर्डिस्ट की और कोरियोग्राफर की। कोरियोग्राफर हेल्प करता है एक्टर्स को डांस के अंदर उनकी पूरी की पूरी कोरियोग्राफी करने के लिए। डायरेक्टर को जरूरत है एक लाइव एडिटर की भी। लाइव एडिटर का काम होता है शूटिंग के दौरान ही लाइव सारी एडिटिंग कर लेना, ताकि अगर कोई शॉट बच गया है तो उसी वक्त उसे दोबारा शूट कर लिया जाए। ये सभी काम हैं जो एक फिल्म मेकर को या एक फिल्म डायरेक्टर को प्री प्रोडक्शन के दौरान करने होते हैं। अगली बार जब हम मिलेंगे तो फिल्म मेकिंग के दूसरे सेगमेंट पर बात करेंगे।